आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम फिर से पुनः बाइबल के एक भाग को देखना चाहेंगे आज के डिवोशन के रूप में। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के खुलने से हम प्रकाशित होते हैं और हमें इस पर चलने की सहायता मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज का जो मेरा विषय है अंत के चिन्ह, और मत्ती 24 अध्याय 4 से 14 पद के विषय में हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, सावधान रहो कोई तुम्हें धोखा ना दे। और इसके आगे जो अंत के चिन्ह बताए गए हैं, भरमाने वाले लोग होंगे अंत समय में, स्वयं को मसीह कहेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाइयों की चर्चा होंगी, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल होंगे, भूकंप होंगे, क्लेश दिया जाएगा, पकड़वाया जाएगा, मार भी डाला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह में होने के कारण सब जातियों के लोग मसीहों से बैर रखेंगे, बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे, झूठे नबी उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे, अधर्म के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। उद्धार उनका होगा जो अंत तक मसीह में धैर्य बनाए रखेगा, और स्वर्ग राज्य का सुसमाचार पूरे राज्यों में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। और यूहन्ना 16 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, मसीहों को आराधनालयों से अर्थात चर्चों से निकाल देंगे, यहाँ तक भी मार भी डालेंगे और समझेंगे कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 5 पद में लिखा है, ये लोग भक्ति का भेष तो धरते हैं पर उसकी अर्थात परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानते। प्रियो, जब ऐसा है तो हम क्या करें? अपने आप को हम इस अंतिम समय के लिए जिसमें हम चल रहे हैं कैसे तैयार करें? यहाँ लिखा है, हम ये सारी बातें जो हमने पढ़ी हैं, यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट रीति से कि अंतिम समय बड़े दुखदाई हैं, अंतिम समय बहुत कष्टकर हैं। तो आइए हम कुछ बातों को करें। पहली बात, यदि हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना है हमने अब तक, तो उसको मान लें, उसके साथ संबंध सही कर लें, उसके पीछे चलें, अर्थात बाइबल से परमेश्वर की वाणी को प्रतिदिन सुने, अर्थात पढ़ें उसको, और हम सतर्क रहें, सही और गलत शिक्षा का भेद समझ पाएंगे जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 10 अध्याय उसके 27 पद में, मेरी भीड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे आती हैं। आज संसार में बहुतों के शब्द हैं, हमें देखना है कि परमेश्वर का वचन क्या है। बहुत से लोग मसीह होने पर भी, मसीह के कहलाने पर भी बहुत बार परमेश्वर की वाणी नहीं, इस संसार की वाणी को भी बताते हैं। प्रियो, अगर हम परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हैं बीरिया के लोगों के समान, तो परमेश्वर के वचन से खोलेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो प्रचारक शिक्षा दे रहा है वो सही है या नहीं है, और जो सही शिक्षा है हम उस पर चलेंगे। क्योंकि प्रभु कहता, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। मिलावट वाला शब्द नहीं सुनती, वो संसार का शब्द है, परमेश्वर के वचन का शब्द सुनती हैं। और होशे नबी कहता है कि मेरी प्रजा को मेरा ज्ञान नहीं होने के कारण वो भटक रही है। तो वचन का ज्ञान कब होगा? जब हम बाइबल पढ़ेंगे। अगला बंदा क्या कह रहा है, जो सिखा रहा मैं परमेश्वर का वचन, वो बाइबल से है या नहीं देखेंगे, तब उसकी जांच पड़ताल करेंगे। और बाइबल में ये भी लिखा, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। ये भी मसीह, वो भी मसीह, इधर चढ़ जाओ उधर चढ़ जाओ बराबर, ऐसा नहीं है। आज झूठे लोग मिल गए हैं इस मसीह समाज में, हमें उन्हें ताड़ना है वचन से कि क्या वो सही हैं। यदि सही हैं तो हमें उनका सहयोग करना है, यदि वो गलत हैं तो उनसे अलग होकर हमें परमेश्वर के मार्ग और प्रभु यीशु की वाणी को पालन करना है। और झूठे नबियों से सावधान रहो लिखा है। और बाइबल आज मसीह समाज में ये बहुत आयत से दिखा जा रहा है, झूठे नबी पाए जा रहे हैं। तो बाइबल इनके बारे में क्या कहती है? व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसके 20 से 22 पद में, परंतु जो नबी अभिमान करके
मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उससे नहीं दी, या पराय देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। और यदि तू अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से अर्थात प्रभु यीशु के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने यह बात अभिमान करके कही है, तो उससे भय न खाना। प्रियो, सावधान रहें। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हम इस कहावत को जानते हैं। इसलिए अगर हम परमेश्वर के वचन में सावधान नहीं रहे तो दुर्घटना घट सकती है और आत्मिक जीवन पतन की ओर जा सकता है। हमें इस पतन से अपने आप को बचाने के लिए बाइबल का अध्ययन करना जरूरी है। चाहे वो समझ में आए चाहे नहीं आए, बाइबल को पढ़ना जरूरी है और प्रभु से प्रार्थना करके अपने आप को प्रतिदिन प्रभु के हाथ में सौंपना आवश्यक है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपके वचन ने हमारा मार्गदर्शन किया है और हम इस मार्ग में जो आपका वचन है चल सकें और आपके वचन से प्यार करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस आवर कंट्री इंडिया। आमेन।